कि भाई इस बार अब नीतीश का एंट्री नहीं होगा। लल्लन बाबू को जो है सबक सिखाना है। नीतीश कुमार जिस मनो स्थिति में हैं, जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। बिहार में बिछाने के लिए उनको नीतीश कुमार का एग्जिट चाहिए। केंद्र में मोदी की सरकार इन्हीं के सांसदों के सहारे चल रही है। अब भाई ये बातचीत अब शाह के लेवल पर नहीं होगी। बात अब सीधे तौर पर नीतीश से करने के लिए अब मोदी खुद जब करे कि भाई आप नीतीश कुमार के लेवल के नेता नहीं है, उल्टे इनको टोपी पहना दिया गया, तब इस बात को लेकर थोड़ा अमित शाह असहज है। और है सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसा लेवल आपका है, नीतीश का लेवल मोदी का लेवल है। आप तो बिहार में घोषणा कर आए थे कि मोदी 2029 में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। सीधी लड़ाई में कभी बीजेपी नीतीश लालू को नहीं हरा सकता है। इस बात को अब बीजेपी समझ गई है और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जो 2000 आदमी भी जुटा ले। नीतीश नहीं रहेगा तो लालू यादव से अकेले हम लड़ नहीं सकते हैं, बगैर नीतीश लड़ नहीं सकते हैं। ये निशांत को लेकर जिस तरीके से संजय झा का बयान आया है, पहले बयान आता था कि भाई नीतीश जी तय करेंगे, अब बयान आ रहा है कि निशांत तय करेगा। और निशांत की चर्चा का मतलब है कि शाह को आईना दिखाना। तो नीतीश अपने आप को बेहतर दिखा रहे कि हम अभी चल सकते हैं और अमित शाह करें कि नहीं हट ही जाएंगे। शाह की जल्दबाजी है, शाह थोड़ा जल्दी चाह रहे हैं। और उनका जो सोशल पेज है, सोशल टीम है, उसकी एक्टिविटी पर भी आप गौर करिएगा तो लगेगा कि सक्रियता पहले से बढ़ गई है। के बीच वैसे भी शाह से नीतीश कभी सहज नहीं रहे। तो मतलब वो अपने आप को मोदी से के सहारे चीजों को रखना चाहते हैं। सरकार की गठबंधन की सरकार चलती रहेगी लेकिन टकराव बढ़ेगा। आपने कहा सम्राट चौधरी बहुत उस लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे बीजेपी को देखा जाए, बिहार बीजेपी, उनका तेवर बिल्कुल सा बदल गया है। एकदम शांत वो बीजेपी नहीं है जो पहले बीजेपी दिखती थी, चाहे वो बयानबाजी हो, उनकी एक्टिविटी हो, सब कुछ बदल गया। अमित शाह का रणनीति देश के तमाम राज्यों में सफल हो जाता है, अपने मंसूबे में वो कब कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही बिहार की बात आती है, अमित शाह की चाणक्य नीति जो है वो सहयोगी दलों के साथ, खासतौर पर नीतीश कुमार के साथ बहुत सटीक नहीं बैठती है। तो आप एक चेहरे को आप अलग करना चाह रहे हैं तो ये निर्णय तो मोदी ही ले सकते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार अब कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश के करीबी नेताओं से पूछ रही है, और न सिर्फ भाजपा कहिए, अमित शाह ने पूछा है। अमित शाह ने नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को, करीबी अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि आखिर कब तक, अब कितने दिनों तक हम लोग इंतजार करें। अब इंतजार किया नहीं जा रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, सबसे पहले कल आपने इस खबर को ब्रेक किया था, चलाया था, उसके बाद आज देखा कई बड़े अखबारों ने इस खबर को छापा है, तमाम चैनल उस खबर पर आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इंतजार करना नहीं चाहती है? भाजपा चाह रही है कि भाई अब जल्दी हटिए, मेरा सीएम बनेगा। नहीं, एक टाइमलाइन वो चाह रहा है। आपको मुख्यमंत्री बना दिए, अब आप मुख्यमंत्री हो गए, अब एक टाइमलाइन हमको दे दीजिए कि 1 साल 2 साल के अंदर आप कब इसको छोड़िएगा, तो उस टाइमलाइन के अनुसार हम अपनी रणनीति भी बनाएंगे। और उसी को लेकर उन्होंने ललन सिंह, संजय झा और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने बुलाया दिल्ली, अमित शाह ने, और उनको लगा कि इन लोगों से एक तिथि तय कर लेंगे। नीतीश कुमार जिस मनो स्थिति में हैं, जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, और ये लोग तय कर लेंगे तो बात हो ही जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं लगा था कि ये तीनों व्यक्ति उनके उस पूरे फार्मूले को ही खारिज कर देगा। और सिर्फ खारिज ही कर देगा, ये भी नहीं सोचे कि उनको उनकी हैसियत जता देगा कि भाई आप नीतीश कुमार के लेवल के नेता नहीं है। नीतीश अमित शाह, हाँ भाई, आपका लेवल और है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसा लेवल आपका है। नीतीश का लेवल मोदी का लेवल है। बिहार में मोदी और नीतीश के नाम पर वोट लोग कर रहे हैं, वो दोनों तय करेंगे। इससे पहले जब दोनों, आप तो बिहार में घोषणा कर आए थे कि भाई इस बार अब नीतीश का एंट्री नहीं होगा। लल्लन बाबू को जो है सबक सिखाना है, याद ही होगा बिहार के दर्शकों को। तो फिर अचानक जब दोनों साथ आए तो उस वार्ता में भी आप नहीं थे। वो वार्ता भी कहीं न कहीं सीधी तौर पर मोदी जी और नीतीश जी के बीच हुआ था। तो ये एग्जिट पॉइंट डिसीजन हम लोग कैसे ले लेंगे? जब भी लेंगे तो वो दोनों लेंगे। तो इतना कहना, कोई अमित शाह को अगर इस तरीके से लोग कहे तो आप समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके से वो असहज हुए होंगे। और उस असहजता के बाद इन लोगों को लगा था कि आज दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तय हो जाएगा, तो फिर उस अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और उल्टे इनको टोपी पहना दिया गया। तब इस बात को लेकर थोड़ा अमित शाह असहज हैं। लेकिन सवाल जब मोदी की आ गई, भाई क्योंकि मोदी
2029 में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और ये जनाब 2029 में खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पीएम फेस के तौर पे। तो ये लड़ाई है और उधर योगी इनके लिए है। तो जिस तरीके से पूरे देश में मुख्यमंत्री को लेकर अपनी बिसात शाह ने बिछाई है, उसी तरीके का बिहार में भी बिछाना चाह रही है। बिहार में बिछाने के लिए उनको नीतीश कुमार का एग्जिट चाहिए, जो अब हमें नहीं लगता है कि इस तरीके के बयान के बाद कोई ये बात चर्चा भी करेगी, क्योंकि विधायक 30-40 नहीं है ना, 85 विधायक है और केंद्र में मोदी की सरकार इन्हीं के सांसदों के सहारे चल रही है। तब तो फिर ऐसा थोड़ी है कि आप एग्जिट के लिए दबाव बनाएं और चीज़ें, क्योंकि बात अब सीधे तौर पर नीतीश से करने के लिए अब मोदी खुद जब करें, अगर मोदी भी यही चाह रहे होंगे तो मोदी चाहेंगे तभी इस तरह की कुछ डिसीजन हो सकते हैं। अब तो यही है कि भाई ये बातचीत अब शाह के लेवल पर नहीं होगी, शाह से ऊपर के लेवल पर बातचीत होगी, क्योंकि इस बार भी मुख्यमंत्री को लेकर शाह हमेशा अपने आप को दूरी बना, लाइन भी बहुत अलग था। तो ये बात तय हो गई है कि भाई आप भले चुनाव कैंपेन के दौरान यहाँ रहे, 15 दिनों तक रहे, बहुत अच्छी बिसात बिछाई आपने, लोगों ने जीत हासिल की, लेकिन सबको पता है कि ये जीत मोदी और नीतीश के चेहरे पर भी ये जीत है। तो आप एक चेहरे को आप अलग करना चाह रहे हैं, तो ये निर्णय तो मोदी ही ले सकते हैं। एक सवाल ये भी है सर, अमित शाह का रणनीति देश के तमाम राज्यों में सफल हो जाता है, अपने मंसूबे में वो कब कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही बिहार की बात आती है, अमित शाह की चाणक्य नीति जो है वो सहयोगी दलों के साथ, खासतौर पर नीतीश कुमार के साथ बहुत सटीक नहीं बैठती है। मोदी को मोर्चा संभालना पड़ता है। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जैसा प्रेशर बना रहे हैं, मोदी को कंट्रोल लेना पड़ेगा, नीतीश कुमार से बातचीत करनी पड़ेगी। शाह की बात तो नीतीश कतई नहीं मानेंगे। देखिए, वैसे भी बंगाल और यूपी के चुनाव से पहले बिहार में हमें नहीं लगता है कि मोदी कोई छेड़छाड़ करना चाहेंगे। शाह की जल्दबाजी है, शाह थोड़ा जल्दी चाह रहे हैं कि 29 से पहले हम अपना सब जगह किल कांटा ठोक के लगा कर रखें, लोगों को सेट कर दे। लेकिन मोदी को जल्दबाजी नहीं है, मोदी को 29 दिखाई दे रहा है कि हम 29 के चुनाव तक ये चीज़ें को हम अपने तरीके से खींच कर चले। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये निशांत को लेकर जिस तरीके से संजय झा का बयान आया है, पहले बयान आता था कि भाई नीतीश जी तय करेंगे, अब बयान आ रहा है कि निशांत तय करेगा। मतलब नीतीश से एक पैदा नीचे बात आ गई है, नीतीश से सहमति मिल गई है अब निशांत को। और निशांत की चर्चा का मतलब है कि शाह को आईना दिखाना कि अभी बिहार में उत्तराधिकारी है, आपको इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है, चूंकि नीतीश कुमार को अमित शाह हटाना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम पहले से बेहतर हो गए हैं। जो इनकी एक्टिविटी है, अकेले घूम रहे हैं, एक आध जो उनके करीबी लोग हैं उनको लेकर गए, कोई डिप्टी सीएम नहीं, कोई मंत्री नहीं। तो नीतीश अपने आप को बेहतर दिखा रहे हैं कि हम अभी चल सकते हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं, हट ही जाएंगे। इस दिल्ली की बैठक के बाद जो है नीतीश की सक्रियता और बढ़ गई है और बढ़ गई है। नीतीश को लग गया है कि भाई मेरे खिलाफ साजिश होना शुरू हो गई। हाँ, मतलब कल ये न कोई कहे कि नीतीश काम करने की स्थिति में नहीं है, तो हम अपना एक्टिविटी ऐसा दिखाएं। अब बक्सर चल गया, बताओ ना, बक्सर में भी पूरा कर रहे हैं। और उनका जो सोशल पेज है, सोशल टीम है, उसकी एक्टिविटी पर भी आप गौर करिएगा तो लगेगा कि सक्रियता पहले से बढ़ गई है। हाँ, अब जन्मदिन किसी का होगा तो सुबह 7 बजे ट्वीट हो जाएगा। पहले 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे हुआ, कोई घटना घटी तो तुरंत ट्वीट हो जाता है। ये भारत कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाया तो तुरंत उस पर ट्वीट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, और सदन में देख ही रहे हैं कि मोदी जी को जिंदाबाद करिए। हाँ, मोदी जी पर हाथ उठाइए, विपक्ष भी कर रहे हैं, आप लोग भी उठाइए। बिहार को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिल रहा है। तो मतलब वो अपने आप को मोदी से के सहारे चीज़ों को रखना चाहते हैं। शाह के बीच, वैसे भी शाह से नीतीश कभी सहज नहीं रहे। शाह कभी किसी मामले को सुलझाने में भी बिहार में कामयाब नहीं हुए। इसलिए ये चीज़ें देखिए, और आने वाले समय में टकराव बढ़ेगा, बीजेपी जेडीयू में टकराव बढ़ेगा। धीरे धीरे सरकार की, गठबंधन की सरकार चलती रहेगी, लेकिन टकराव बढ़ेगा। हालांकि सम्राट चौधरी गेस्चर में, मतलब पब्लिक डोमेन में भले नीतीश को लेकर बहुत ही सहज और शिष्टाचार से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में उनके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ये बातें जैसे जैसे बढ़ेंगी, हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा
उस चीज को सहन कर पाएंगे। आपने कहा सम्राट चौधरी बहुत उस लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे बीजेपी को देखा जाए, बिहार बीजेपी, उनका तेवर बिल्कुल सा बदल गया है, एकदम शांत। वो बीजेपी नहीं है जो पहले बीजेपी दिखती थी, चाहे वो बयानबाजी हो, उनकी एक्टिविटी हो, सब कुछ बदल गया। इस बार चुनाव में हैसियत पता चल गया ना कि नीतीश नहीं रहेगा तो लालू यादव से अकेले हम लड़ नहीं सकते हैं, बगैर नीतीश लड़ नहीं सकते हैं। अरे 2 करोड़ वोट है ना, उधर से 50 लाख खसक गया, काम खत्म हो जाएगा उनका। और 50 लाख नीतीश गया कि 50 लाख तो एक घंटा में खिसक जाएगा। सीधी लड़ाई में कभी बीजेपी नीतीश लालू को नहीं हरा सकता है। इस बात को अब बीजेपी समझ गई है, और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जो 2000 आदमी भी जुटा ले। बिहार में तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता। भले आप जिसको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दीजिए, तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं शाह को असहज किए हुए है, और ये असहजता का असर आने वाले समय में मतलब सरकार के इस पर जो है जरूर दिखेगा। तो ये असहजता का असर जो है वो टकराव के तौर पर देखने को मिल सकता है। अमित शाह चाहते हैं कि भाई एक डेडलाइन तय कर दीजिए कि आखिर नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश के करीबी, चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो, या फिर एक कई अधिकारी का जो नाम आ रहा है, उनके तरफ से जवाब दे दिया गया कि भाई बातचीत मोदी और नीतीश जी के बीच हुई थी, तो यह भी तय नीतीश और मोदी बैठकर करेंगे, हम आप कौन होते हैं तय करने वाले। हालांकि इस चर्चा के बाद नीतीश कुमार अब थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगने लगा है कि बीजेपी अंदर ही अंदर कोई खेल करने की तैयारी जो है वो करनी शुरू कर दी। इसलिए अपने आप को बेहतर दिखाना है, पहले से बेहतर दिखाना है, बताना है कि हम फिट है, बिहार को आगे चला सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि भाई जो चर्चाएं चली है, क्या वाकई में इंटरनली टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्या नीतीश कुमार, चूंकि इस चर्चा के बाद कहा जा रहा है कि असहज भी दिख सकते हैं, हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।